एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग हम इस चैप्टर में देखेंगे। डेवलपमेंट करना क्यों ज़रूरी है, क्यों ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी क्यों हर पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। कंट्री की डेवलपमेंट कैसे होती है, कंट्री की डेवलपमेंट कैसे डिफाइन की जाती है, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक जब हमारी ग्रोथ चलती जा रही है तो उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। ग्रोथ जो होती है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होती है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली हमारी ग्रोथ हो रही है तो उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो डेवलप्ड हो चुकी है। यानी हर हर सेक्शन में हमने, चाहे इनकम का सेक्शन हो, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, चाहे वो ग्रोथ किसी भी सेक्शन में हो, हमारी लिटरेसी रेट हो गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गई, या एज सेक्टर हो गया, एवरीवेयर इनकम के उसमें भी अगर हम देखें तो अगर हर एक में ग्रोथ हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो डेवलप वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। और कंट्री की डेवलपमेंट डेवलपमेंट हमारी जो वेरी करती है, वेरी मतलब चेंज होती है पर्सन टू पर्सन। किसी एक चीज के लिए कोई डेवलप रहा है तो दूसरी के लिए नहीं है। तो हमें ये हमेशा देखना चाहिए कि पर्सनल डेवलपमेंट को हटा के हमें एक बार कंट्री की डेवलपमेंट को भी देखना चाहिए। तो मतलब इस चैप्टर में हम दो चीजें समझेंगे, एक तो पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंट और एक हम कंट्री की डेवलपमेंट क्या होती है वो हम समझेंगे। तो डेवलपमेंट का एक्चुअली में मीनिंग क्या होती है? किसी भी पर्सन की, किसी भी पीपल की इकोनॉमिक ग्रोथ होना, यानी पैसे में अच्छा होना। ग्रोथ ऑन द बेसिक नीड्स, जब वो कोई भी पर्सन अपनी बेसिक नीड्स अच्छे से फुलफिल कर पा रहा है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, लाइफस्टाइल या और भी बहुत सारी चीजें, तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट का मेन एम जो होता है ना, एज पर द डिमांड ऑफ टाइम बताता है। जैसे छोटे बच्चे की डिमांड जो होती है कुछ और होती है, बड़ों की अलग होती है। तो डेवलपमेंट जब ग्रोथ होती जाती है साइमल्टेनियसली तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब मेन चैप्टर जो है हमारा यहाँ से शुरू होता है और हमारा जो मेन क्वेश्चन आता है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। ऐसा क्यों होता है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल? वो इसलिए होता है कि जब हम अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पाते हैं, विच फुलफिल आवर एस्पिरेशन और डिजायर्स, डिफरेंट गोल। हर इंसान का अपना अपना एक गोल होता है। कैसे? जैसे कि अगर मैंने एक स्मॉल फार्मर की बात करी, तो एक स्मॉल फार्मर जो है उसका क्या गोल होगा कि मेरी खेती बाड़ी अच्छी हो जाए, मेरी अच्छे से क्रॉप्स ग्रो हो जाए, ठीक है, रेन अच्छे से आ जाए हमारी, और अच्छा पैसा मिल जाए, मेरे जो बच्चे हैं आसपास के स्कूल्स में जाके उनका एडमिशन हो जाए और इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ठीक है। और वही जो है दूसरा हमारे है पॉस्पोरस फार्मर्स, जो पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां पे उनका जो गोल है वो डिफरेंट है। उनका गोल क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे अब्रॉड में जाके पढ़े, अब मेरे को पहले से भी ज्यादा प्रॉफिट हो। तो हर पर्सन का अपना अपना एक गोल होता है, ठीक है। अगर वही हम एक गर्ल की बात करें कि गर्ल की क्या गोल है, गर्ल मान लो एक विलेज में गर्ल रहती है, तो वो चाहती है कि भाई मेरा अच्छे से एडमिशन हो जाए और मेरे को पास वाले स्कूल में एडमिशन मिल जाए और मैं एक अच्छे जॉब में लग जाऊं, हैंडसम सैलरी मिले। वही अगर कोई एक गर्ल है जो यहाँ पे अर्बन सिटी में रहती है, उसका क्या होगा कि मैं अब्रॉड में जाके पढ़ाई करूं, मेरी अच्छे से पढ़ाई हो, मेरी बहुत हैंडसम सैलरी हो, बहुत ही अच्छे से मेरे को मिले और मेरी मनपसंद लड़के से शादी करवा दी जाए, ठीक है। तो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल होते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे दो चार चीजों से देखा, स्मॉल फार्मर्स, रिच फार्मर, और गर्ल हु लिव्स इन विलेज एंड गर्ल हु लिव्स इन सिटी, ठीक है। तो हर पर्सन की अपनी अपनी चॉइस होती है। अब जो गर्ल है वो ये भी चाहेगी कि भाई मेरा भाई जो है मेरे मेरे को घर में भी काम करवाए। अगर मैं बाहर जाके पढ़ाई कर सकती तो मेरा भाई भी मुझे घर पे काम करवा सकता है, मुझे भी मेरे भाई के जितनी सैलरी मिले। अगर वो बाहर काम करने जा रही है तो उसको लगेगा कि मेरे भाई की जितनी मुझे सैलरी मिले। तो डिपेंड करता है, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल, ठीक है। उनकी क्या डिजायर है, क्या एस्पिरेशन है जो उनकी फुलफिल की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आता है, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल्स। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जो हमारे टू एस्पेक्ट्स हमने यहाँ पे पढ़ने थे, एक दूसरा एस्पेक्ट ये है, कई बार ऐसा होता है कि एक चीज डेवलप्ड है एक पर्सन के लिए लेकिन वही चीज डिस्ट्रक्टिव है दूसरे पर्सन के लिए। ऐसा क्यों होता है कि हमारा एक के लिए तो डेवलप्ड है लेकिन वही डेवलपमेंट दूसरे पर्सन के लिए डिस्ट्रक्टिव है? वो ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है कई बार, जैसे कि इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जैसे गवर्नमेंट है, अगर वो एक सपोज करो डैम बनाना चाह रहा है, तो डैम बनाने के लिए तो जो जगह चाहिए होगी, वहां पे जितने भी लोग रह रहे होंगे, या फिर जो फॉरेस्ट है, सपोज करो फॉरेस्ट को कट करके हमारे को डैम डैम बनाना है, या जो
बेशक हमारा जो डैम बन रहा है वो हमारे ही बेनिफिट के लिए, सरकार हमारे लिए बेनिफिट्स के लिए बना रहा है, लेकिन उस टाइम डेवलपमेंट जो है वो सरकार की है या पूरी कंट्री की है, लेकिन वहां वाले जो लोग हैं उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि उनको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, फॉरेस्ट अगर है तो फॉरेस्ट कट करना पड़ रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है, एक चीज एक के लिए तो डेवलपमेंट होती है लेकिन दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव होती है। ठीक है, अब बात आती है इनकम एंड अदर गोल्स की। इनकम एंड अदर गोल्स क्या होते हैं हमारे? अब हम हर कोई चाहता है कि हमारे को एक रेगुलर वर्क मिले, ठीक है, बेटर वेजेस। अब काम कर रहे हैं तो भाई अच्छी सैलरी भी चाहिए, वेजेस बोलते हैं दिहाड़ी। अब जो लेबर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि काम रोज मिल जाए, बेटर वेजेस मिल जाए, डिसेंट क्रॉप, डिसेंट प्राइस मिल जाए, जो भी वो क्रॉप्स बेच रहे हैं उसका डिसेंट प्राइस मिल जाए। इन शॉर्ट वो चाहते हैं कि थोड़ा सा पैसा अच्छा सा आ जाए हमारे पास, जिससे कि उनकी कोई भी जरूरत है वो पूरी हो और उनको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये तो इनकम का, ये हर एक का ही गोल होता है कि बेटर इनकम, चाहे कोई भी पर्सन हो वो चाहेगा कि मैं अगर पढ़ लिख रहा हूँ तो हमारे को अच्छे से बेटर इनकम मिले, बेटर सैलरी मिले हमारे को। ठीक है, और इनकम के बाद जो हमारे आते हैं इनकम एंड अदर गोल, तो ये तो हमारा था इनकम, एक गोल तो है ही है इनकम, जो हर एक का ही इंपॉर्टेंट गोल है। इनकम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं जो हमारी लाइफ में मैटर करते हैं। वो कौन से हैं? जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट। आपके पास पैसा है लेकिन आपको इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो तो वो आपकी लाइफ में मैटर ही नहीं करेगा। आप चाहोगे ना कि अच्छा आपके पास पैसा है लेकिन आपको इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो वो भी गलत है। तो हर कोई चाहता है कि इनकम के साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, और रिस्पेक्ट मिले। यानी आपको ये सेफर, आप याद कर लीजिएगा, SEFR, सेफर। एस मतलब सिक्योरिटी, ई मतलब इक्वल ट्रीटमेंट, एफ मतलब होता है फ्रीडम, आर मतलब रिस्पेक्ट। तो हमारी लाइफ में इनकम के बाद, इनकम के साथ साथ बल्कि ये सेफर हमारी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी सिक्योरिटी, इक्वलिटी, फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट, ये जिसकी लाइफ में होते हैं उनके सारे गोल्स पूरे हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकम भी है, सिक्योरिटी भी है, इक्वलिटी भी है, फ्रीडम भी है और रिस्पेक्ट भी है। कई बार ऐसा होता है इनकम, मोर देन इनकम और कंजम्पशन, मटेरियल गुड्स आर नॉट ओनली नीड टू लिव। सिर्फ मटेरियल गुड्स में कौन सा आ जाएगा? इनकम। और नॉन मटेरियल थिंग्स कौन से होगी? ये नॉन मटेरियल थिंग्स है। नॉन मटेरियल थिंग्स इसलिए है क्योंकि इनको हम पैसे से खरीद नहीं सकते। आप किसी को नहीं कह सकते हो कि आप क्या नाम है, इक्वालिटी मेरे लिए खरीदो या फिर फ्रीडम मेरे लिए खरीदो, तो वो आपको एक गेन करनी पड़ती है। ठीक है, मनी और मटेरियल थिंग्स, यानी मनी का ही दूसरा नाम है मटेरियल थिंग्स, that one can buy it, but other factors in life also depends on non material thing that we mentioned above। जो भी ये सारी चीजें हैं, नॉन मटेरियल थिंग्स हैं, ये हमारी लाइफ में उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी हमारी मनी है। डेवलपमेंट कई बार ऐसा भी होता है हमारा मिक्स ऑफ गोल्स होता है। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मिक्स ऑफ गोल क्यों होता है। डेवलपमेंट गोल, पीपल हैव नॉट ओनली बेटर इनकम बट ऑल्सो अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। जरूरी नहीं है कि किसी की लाइफ में सिर्फ बेटर इनकम ही एक गोल हो, बाकी सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई बार किसी डेवलपमेंट के लिए मिक्स ऑफ गोल्स भी होते हैं। मिक्स ऑफ गोल्स मतलब, जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक लेडी है, अगर वो बाहर काम करती है तो वो चाहती है कि भाई उसको सेफर मिले, यानी सिक्योरिटी, इक्वालिटी, सेफर मिले यानी सिक्योरिटी, इक्वालिटी, फ्रीडम और रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, और अच्छी इनकम भी मिले। ठीक है, अब बात आती है पर्सन टू पर्सन, हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट आती है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट की बात आती है, इट इज डिफाइंड कंट्रीज एबिलिटी टू एनहेंस लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स रेजिडेंट। मतलब कैसे कोई भी पर्सन है अपना लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाता है। ये बिलीव किया जाता है नेशनल डेवलपमेंट हर एक चीज के लिए डिफरेंट होता है। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट मतलब होता है इंप्रूवमेंट इन पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड, उनको एक बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना। नेशनल डेवलपमेंट कब होगी? जब हर एक की लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, हर पर्सन को फूड, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज, मेडिकल एड्स और इवन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीजें अगर किसी कंट्री में है तो उसको हम नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब किसी कंट्री में बेसिक नीड्स फुलफिल की जा रही है, खाना भी दिया जा रहा है, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज, मेडिकल, इवन पर कैपिटा इनकम भी उनका इंक्रीज होता जा रहा है, तो ऐसी कंट्री को हम नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। बात आती है कि इसको हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं बाकी सारी कंट्रीज के साथ, कि वो
कंट्री डेवलप्ड कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये हम जो कैलकुलेट करते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं पर कैपिटा इनकम में। अब पर कैपिटा इनकम होती क्या है? पर कैपिटा इनकम वो होती है यानी पर्सन, एक पर्सन कितना कमा रहा है, ठीक है। हम एवरेज इनकम निकाल देते हैं, एवरेज इनकम की हम एक मतलब एक अनुमान लगा लेते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं कि एवरेज इस कंट्री में एक पर पर्सन कितना कमा रहा होगा। और इसको हम कैसे निकालते हैं? हम टोटल इनकम को जो है डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से। जितनी टोटल इनकम है उसको डिवाइड कर दी जाएगी पर कैपिटा इनकम, उससे हमारे को पता चल जाएगी, यानी एवरेज निकल जाएगी कि एवरेज इस कंट्री की एवरेज पर्सन कितना कमा रहा होगा, ठीक है। अगर हम एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें जो कि वर्ल्ड बैंक बताता है, तो कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम अगर यूएसडी डॉलर 12736 पर एनम है और अबव इन 2013 तो वो कंट्री हमारी रिच कंट्री कहलाती है, ठीक है, विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसडी 1570 और लेस देन विद लो इनकम, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारे 2013 में अगर हमने चेक किया था तो यूएस डॉलर 1570, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्री में आती है। आगे बात करते हैं। आप ये तो हमने बात करी कि इनकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री को चेक करने के लिए कि डेवलप कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेट अटेंडेंस रेशियो और लिटरेसी रेट, जो हम आगे पढ़ेंगे। नेट अटेंडेंस रेशियो कहता है कि अगर कोई बच्चा 14 एज ग्रुप ऑफ 14 ईयर्स अटेंडिंग द स्कूल फ्रॉम टोटल परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, यानी अगर बच्चे 14 साल की उम्र से भी मतलब 14 8वीं क्लास होता है 14 साल, यानी 14 साल का बच्चा भी अगर अटेंड कर रहा है तो हम कह सकते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो वो है। लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी यानी पढ़ा लिखा, अगर कोई बच्चा 7 ईयर्स तक हु कैन राइट एंड रीड एंड अंडरस्टैंड करना सीख जाए तो उसको लिटरेसी रेट कहते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल में अगर कोई बच्चा 7 साल का कैन एबल टू रीड राइट एंड अंडरस्टैंड तो उसको हम कहेंगे लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो केरला में आज के टाइम पे 96.2% है, यानी वहां पे बहुत ज्यादा लोगों को पढ़ाया जाता है, वहां के बच्चे सबसे ज्यादा स्कूल जाते हैं। 7 साल के बच्चे को लिखना पढ़ना और समझना आ जाता है। वहीं पे आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा कम लिटरेसी रेट है जो कि 66.4% ही है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो होता है जब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन में 1000 बच्चों में से 1 साल के अंदर कितने बच्चे जो हैं वो मरते हैं, ठीक है, या उनको लो एफिशिएंट उसमें इट शोज लो एफिशिएंट हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। केरला में लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और वही मध्य प्रदेश में हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। आगे रीड करते हैं हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो होता है, एक हमारा यूएनडीपी होता है। यूएनडीपी मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। उस रिपोर्ट का नाम होता है एचडीआई, जिसमें वो एनुअल रिपोर्ट देता है हर साल कोई भी कंट्री की, कि कोई भी कंट्री डेवलप कर रही है, डेवलपिंग है, या डेवलप कर सकती है, लो डेवलप्ड है। और वो सिर्फ इनकम को ही नहीं देखती, वो सारी चीजों को देखती है। पर कैपिटा इनकम को भी उतना ही मायने देती है जितने लिटरेसी रेट को, और ड्यूरेबिलिटी ऑफ पर्संस लाइफ। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंट्री के अंदर कितना उस वहां पे लाइफ है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 68 ईयर्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को वहां पे कितना नरिश किया जाता है, वहां पे कितनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, ये सब चीजों को देख के यूएनडीपी एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें ये सारी चीजें बताते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो डेवलप है या डेवलपिंग है। कंट्री इज मार्क वेरी हाई। कौन सी कंट्री बहुत हाई है, वेरी हाई है, मीडियम है, या लो डेवलप्ड कंट्री? ये एचडीआई की रिपोर्ट से पता चलता है। और ये कौन लागू करता है? यूएनडीपी। अपार्ट फ्रॉम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, इन सारी चीजों को छोड़ के भी बीएमआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। वो इसलिए रोल प्ले करता है क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट पे सब कुछ बता देता है कि ये जो कंट्री है कहाँ कहाँ पे डेवलप कर रही है। मान लो ये पर कैपिटा इनकम वाइज तो बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन बाकी चीजों में नहीं है, या फिर ये बाकी सारी चीजों में भी अच्छी, लिटरेसी रेट में भी अच्छी है, और
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी अच्छी है, अटेंडेंस रेशियो में भी अच्छी है। तो बीएमआई ये सारी चीजों को हमें बताता है। अब बात आती है कि बीएमआई निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसका एक तरीका होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं वेट ऑफ द पर्सन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, और वेट ऑफ द पर्सन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। अगर उसकी वैल्यू 18 पॉइंट से कम है तो हम कह सकते हैं कि वो जो पर्सन है वो अंडर नरिश्ड है, एंड इफ इट इज मोर देन 25, अगर इसकी वैल्यू 25 से ज्यादा आती है तो हम ये कहते हैं वो हाईली ओबीज है। ओबीज मतलब होता है ज्यादा मोटा है वो, ठीक है, यानी ओबेसिटी ज्यादा है उसके अंदर, वो मोर नरिश्ड है, ठीक है। अब बात आती है हमारी कंट्री की, हम ये भी चेक करते हैं कि बीएमआई ने तो हम अपनी रिपोर्ट्स दे दी कि हाँ कौन सी कंट्री कैसे कैसे डेवलप की जा रही है, हम बाकी सारी चीजों को भी ध्यान में रखते हैं कि कौन सी कंट्री जो है ज्यादा पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो भी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि उस वहां पे स्कूल्स हैं या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स अवेलेबल है या नहीं, हॉस्पिटल्स कैसी हैं, रेजिडेंस कैसा है, कम्युनिटी हॉल्स कैसे हैं। तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, पब्लिक फैसिलिटीज भी इंपॉर्टेंट होती है हमारी डेवलपमेंट के लिए। फिर बात आती है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो बात समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जब हम कोई भी चीज का हम आज भी यूज करते हैं और उसको बचा के करते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर पाए। तो सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी बहुत सारे साइंटिस्ट ने हमारे को वार्न किया है प्रेजेंट टाइम के लिए कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं विच आर नॉट सस्टेन, मतलब हम सस्टेन नहीं है, हम फ्यूचर के लिए नहीं बचाते। जैसे हम वाटर है, हम बार बार बोला जाता है सेफ वाटर सेफ वाटर, तो हमारे को बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे को पहले ही आगाह करते हैं कि हमारे को ऐसी चीजें करनी चाहिए कि सस्टेन नहीं है, हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना चाहिए। रिसोर्सेज आर रीप्लेनिश्ड बाय नेचर इन केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। रिसोर्सेज जो है बहुत सारे रीप्लेनिश्ड होते हैं अगर हम क्रॉप्स और प्लांट्स की बात करें तो। कई बार तो ऐसा होता है कि अंडरग्राउंड हम ज्यादा यूज करते हैं जब हमें पता लगता है कि वो रेन से वाटर आ रहा है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेज ये होता है डिग्रेडेशन, डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री विद इशू नो लॉन्गर रीजन ऑफ स्पेसिफिक रीजन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी बताता है कि साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट या फिलोसफर्स ये हमारे को कंपैरेटिवली न्यू एरिया बताते हैं कि हमें कैसे फ्यूचर के लिए बचाना चाहिए। आई होप यू गॉट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।